4 साल हो गए मिलने, तो उसके हालात ठीक नहीं है, तो क्या उसकी मैं दिखा दे सकता हूँ? जी, कर्जा इन्होंने दिया हुआ है, ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं उसकी ज़कात दे सकता हूँ। पहले तो ये बता दें कि जिसने कर्जा लिया है ज़कात उस पर है, ये कर्जा जिसने दिया है ज़कात उस पर। आपने अगर किसी को कर्जा दिया है तो उसकी ज़कात आप पर ही होगी, उसको दिया है उस पर नहीं होगी। वो तो ज़ाहिर है कर्ज को माइनस करेगा। आपने जिसका जब आप साल का हिसाब करते हैं, अपने माल का हिसाब करते हैं, तो उन कर्ज़ों को भी शामिल करना चाहिए जो आपने लोगों को दिया हुआ है, तो उसकी ज़कात जो है वो आप पर लाजिम होगी। अब ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि जिस पर कर्ज होता है उसको समझते हैं कि मैं अपना कर्ज माफ़ कर दूँ तो मेरी ज़कात अदा हो जाएगी। इस तरह कर्ज माफ़ करने से ज़कात अदा नहीं होगी। अब इसका तरीका फ़ुक़हा किराम ने ये लिखा है कि अगर जिसको आपने कर्जा दिया है तो मक़रूज़ जो है वो मुस्तहिक़ ज़कात है और आपका कर्जा नहीं दे पा रहा, तो आप उतनी रकम जो आपका उस पर कर्जा है उतनी रकम आप उसकी ज़कात की माफ़ कर दें। आपने दे दी, आपकी ज़कात अदा हो गई, वो उस पर कब्ज़ा कर लेगा। फिर आप उससे तकाज़ा करें कि आप पर जो मेरा कर्जा आप मुझे वापसी कर दें। इस तरह वो कर्जा आपको लौटा देगा, तो इस तरह आपकी ज़कात भी हो जाएगी, इस तरह कर्ज की वसूली भी हो जाएगी। ये तरीका फ़ुक़हा किराम ने लिखा है, इस तरह तो वो दुरुस्त है। लेकिन कर्जदार को कर्जा माफ़ कर देने से जो है वो ज़कात अदा नहीं है। कर्जदार को कर्जा माफ़ करने से लिए, यानी उसको फिर मालिक बना दिया जाए, फिर वो इसका कर्जा वापसी करे। अच्छा चलें, ये तो जो माफ़ नहीं कर रहा या वैसे ही जिसके, तो अब वो कर्जे की ज़कात कौन देगा? वो कर्जा देने वाला ही देगा ना, यानी यही देगा। ये ज़कात तो हर साल जो मालिक है उस पैसे का हर साल उस पर वाजिब होती रहेगी। ठीक है। अलबत्ता शरीयत ने ये आसानी दी है कि वो जब उसको कर्जा मिले जब वो अदा कर ले। सही है। लेकिन इसमें फिर ये होगा कि मिसाल के तौर पर वो 10 साल के बाद कर्जा लौटाता है तो पिछले सारे 10 सालों की ज़कात का हिसाब करना होगा। अल्लाह, इसलिए बेहतर यही है कि साल ब साल उसकी भी ज़कात निकालता है। अभी से ही निकालेंगे, लेकिन लोग जब ये कह रहे हैं कि 4 साल हो गए 5 साल हो गए नहीं मिले, तो पता यहाँ शरीयत ने ऑप्शन दिया ना आपको, तो इंतज़ार कर लें। लेकिन जब वो देगा कि पिछले तमाम सालों की देनी पड़ेगी। तो ये ज़कात का जो पैसा ऊपर गया है ये उससे ले सकते हैं कि तेरी वजह से मेरा पैसा मेरे इस्तेमाल में तो आया ही नहीं है और पैसा तुम्हारे पास जमा रहा है, तो ज़कात का पैसा तुम ऊपर दो। नहीं, ये तो फिर जायज़ नहीं होगा, क्योंकि कर्ज है ना, ये जितना कर्ज लिया है उतना ही वसूल कर सकता है, उससे ज़्यादा वसूल करना चाहिए। ये तो कर्जे के ऊपर नफ़ा हासिल करना है, और ये शुरू में भी नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, होशियार होते हैं कि अभी हम आपको दे रहे हैं लेकिन इसकी ज़कातें आपने देनी, हम आपसे नफ़ा नहीं ले रहे लेकिन ज़कात आपने देनी, तो आप तो मशरूत नफ़ा ले रहे हैं, सूद हो जाएगा ये। ज़कात इस तरह वो नहीं देगा, ज़कात आपने दी। अच्छा, जब हम ये बातें करते हैं तो फिर लोग बोलते हैं कि ये क्या, हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमने कर्जा क्यों दिया है, तो कर्जे का स्वाद तो मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ देखें ना, आपने कोई ऐसी चीज़ कर्ज दी है, मिसाल के तौर पर किसी को आपने सोना कर्ज दिया था, सोना कर्ज दिया था, अब वो सोना ही आपको वापसी कर रहा है, तो जब आपको वापसी कर रहा है तो उसकी कीमत बढ़ रही है। या कोई और करेंसी आपने किसी को दी थी, रियाल दिए थे या डॉलर दिए, तो उस करेंसी कहते कि भाई वो मैंने जब दी थी वैल्यू कम थी, बेचारा वो तो दे रहा होता उस हिसाब से, या वो बोलेगा नहीं यार उस वक्त तो वैल्यू ये थी, मैं इस वैल्यू के हिसाब से दूँ। नहीं, दोनों तरफ से। अब जाहिर है ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, आप किसी को इस तरह ज़रूरत के मुताबिक कर्ज देते भी हैं, तो अच्छी नीयत है तो फिर सवाब की भी हकदार होंगे। अगर वो वाकई मुस्तहिक़, वाकई मजबूर है, तंगदस्त है, वो कर्ज अदा नहीं कर पा रहा, तो आप पर लाजिम है, वाजिब है कि आप उसको मोहलत दें। और अगर वाकई उसके पास है, वो जानबूझ के टाल मटोल कर रहा है, तो इस सूरत में वो गुनाहगार है। सवाल है कि तरावी की नमाज अदा कर ली खातून की तरफ से, वितर नहीं पड़े थे, कि अब उनको ख़ास पीरियड शुरू हो जाए, तो क्या अब वितर की कज़ा होगी उस पर या क्या होगा? नहीं, अब उस पर इसकी कज़ा लाजिम नहीं। औरतों पर मखसूस अय्याम में नमाजें, ये इनकी कज़ा, नमाज़ों मखसूस अय्याम में जो नमाज़ें आती हैं उन नमाज़ों की कज़ा नहीं है, वो माफ़ हैं। अलबत्ता रोज़ों की कज़ा होगी, यानी मखसूस अय्याम की वजह से रोज़े नहीं रख पाएँ तो इन रोज़ों की कज़ा बाद में रखनी होगी। ठीक है। रोज़ा यानी रोज़े की हालत में ये कैफियत हो जाए तो रोज़ा टूट गया उसको बाद, और उसके बाद खाना पीना खाना चाहे तो ये खा सकती हैं।
اس کی ممانت نہیں، لیکن بہتر ہے کہ چھپ کر کھائیں، یہ زیادہ بہتر۔ اچھا، اس میں ایک وہ مسئلہ اور جو کتابوں میں بڑا لکھا، جس کی طرف عام طور پہ شاید بہنوں کی، خواتین کی بھی توجہ نہ جاتی ہو، کہ جس دن روزہ ٹوٹا اس دن تو روزہ ٹوٹ گیا اور وہ ناپاکی کی حالت ہو گئی، اور آپ کھانا پینا چاہیں تو وہ کھا سکتی ہیں، بہتر چھپ کر کھائیں۔ لیکن اب کچھ ایسا دن آیا کہ وہ پاک ہو گئی، وہ پاک گئی۔ اب پاک ہونے کے بعد جو بقیہ دن ہیں ان کو وہ روزے داروں کی طرح گزارنا یہ لازم ہے۔ بالکل ایسے یہ جو مسئلہ ہے کہ جس دن وہ پاک ہوں، تو اب یہ جب بھی بیان کیا جاتا ہے تو کچھ خواتین کو کہ ہمیں زندگی بھر کبھی ایسا سنا نہیں ہے، تو یہ نہ سننا تو عذر نہیں ہے۔ آپ دارالتعلیم سنت کے پروگرام میں تو کئی مرتبہ ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جس دن کوئی پاکی کی حالت میں آ جائے، بہنیں کی بات کریں خواتین، تو اب اس کو بقیہ دن روزے داروں کی طرح گزارنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اچھا، کسی کا غلطی سے روزہ ٹوٹ جائے، کسی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ گیا، اب روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا تو اب آپ کے لیے کھانا پینا بس کھاتے جائیں پیتے جائیں، نہیں، روزے داروں کی طرح رہنا واجب، اس میں بھی خیال رکھنا ہے۔ تو کئی ایسے مسائل ہیں کہ جن میں بظاہر بھلے روزہ نہیں ہے لیکن روزے داروں کی تشبہ، مشابہت اختیار کرنا، اس کا ہمیں شریعت مطہرہ کا وہ باقاعدہ حکم ہے۔ روزہ توڑنے کی بات آئی ہے اور روزہ ٹوٹ جانے میں، تو روزہ ٹوٹ گیا کسی وجہ سے بھی، اب یہ تو ایک شرعی عذر ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، غلطی سے بھی کسی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کلی کرتے ہوئے پانی چلا گیا، کچھ اور ایسا عمل ہو گیا کہ روزہ ٹوٹ گیا، توڑا نہیں، توڑنے میں تو پھر ظاہر ہے قصدن جان بوجھ کر بلا عذر شرعی جو روزہ توڑے گا، کفارے کی شرائط ہوگی تو کفارہ بھی لازم ہے۔ جو ٹوٹ جانے پر تو اس پہ کیا فقط قضا کا ہی حکم ہے کیا ہو؟ جی ہاں، اگر روزہ جو ہے قصدن نہیں توڑا، اس طرح غلطی ہو گئی، جیسے کہ آپ کلی کرتے ہوئے غلطی سے پانی، ان کا روزہ دار ہونا یاد تھا اور غلطی سے پانی جو ہے اندر چلا گیا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس صورت میں صرف قضا ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔